नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। ईडी की तरफ कोर्ट में पेश हुए एएसजी एसवी राजू और अदालत को बताया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और एक ही बात पर अड़े हुए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। ईडी ने केजरीवाल पर जांच को भटकाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। संभावना जताई जा रही है कि ईडी फिर से केजरीवाल की रिमांड कोर्ट से मांग सकती है। पप्पू यादव ने ट्वीट कर लालू यादव से कर दी बड़ी मांग। पप्पू यादव ने लालू यादव से भी ट्वीट के जरिए ही बड़ी अपील की है। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दे। ऐसे में सीधे शब्दों में कहे तो पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि लालू यादव बीमा भारती से सिंबल वापस ले ले और यह सीट कांग्रेस के खाते में डाल दे। हालांकि पप्पू यादव के पोस्ट से एक बात तो साफ हो गया है कि इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। पप्पू यादव ने नामांकन दर्ज करने के बाद बदला डेट, क्या कट जाएगा बीमा का पत्ता। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया के महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गई है। आप सब इसमें शामिल हो और आशीष दे। इसके साथ ही अब बिल्कुल साफ हो गया है कि पप्पू यादव किसी भी हाल में इस लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में होंगे और उनका टक्कर बीमा भारती से हो सकता है। बाबा हरिहर नाथ के दरबार में लालू परिवार, चुनावी मैदान में उतरने से पहले रोहिणी ने लिया भोलेनाथ से आशीर्वाद। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी बीच कल सुबह ही राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने परिवार के साथ बाबा हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे थे। लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मिसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ बाबा के दर्शन के लिए 10 सर्कुलर राबड़ी आवास से हरिहर नाथ पहुंचे हैं। इस बार लालू यादव ने सारण से रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। ऐसे में लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ के दर पर पहुंचकर बाबा से बेटियों की जीत के लिए प्रार्थना किए हैं। सारण में मतदान 5वें चरण यानी 20 मई को होगा। वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने वाला है। टिकट बंटवारे पर चिराग की सफाई, बताया क्यों दिए नए चेहरे को मौका। चिराग ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास गुट को गठबंधन में मात्र 5 सीटें मिली हैं और 5 सीटों में संभव नहीं है कि सभी को संतुष्ट किया जा सके। पार्टी ने काफी सोच विचार और तमाम तरह की चीजों, फीडबैक के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया है। टिकट इतनी आसानी से मिलना होता तो शायद बहुत पहले ही इसकी घोषणा हो गई होती। तमाम तरह के सर्वे को देखने, समझने और विचार करने में टिकट बंटवारे में देरी हुई। वहीं महज 5 सीटों पर 50 और 500 लोगों को संतुष्ट करना संभव नहीं। बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका, अनिल शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कारण भी बताया। अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और राजद का आपसी समझौता है, यह टूटने वाला नहीं है, जो प्रदेश के लिए घातक है। वहीं राजद जीता तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने नेतृत्व को समझौतावादी बताया है। 2008 से 2010 के बीच 21 महीने तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे अनिल शर्मा के भाजपा में जाने की चर्चा है। हालांकि उन्होंने इस पर अपना पत्ता नहीं खोला है। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। परिवार से की मुलाकात। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर काफी भीड़ भी है। इस दौरान प्रशासन ने चकाचौंध व्यवस्था भी कर रखी है और जरूरत के लिए अन्य बलों की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी परिवार से मिलकर ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट लिखी कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि महरूम मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर जाकर उनके खानदान को पुरसा दिया। इस मुश्किल वक्त में हम उनके खानदान के साथ खड़े हैं। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी रविवार देर रात गाजीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी के इस तरह जेल में मौत हो जाने को लेकर सवाल उठाए और मुख्तार अंसारी के बेटे समेत अन्य परिजनों को भी संतावना दी है।
3500 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आयकर विभाग नहीं करेगा कार्यवाही। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को आयकर विभाग जो नोटिस मिले उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह आसन्न लोकसभा चुनाव के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मांगे गए 3500 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब 24 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा। महंगाई से जनता को मिली बड़ी राहत, 32 रुपए कम हुए एलपीजी सिलेंडर के दाम। देश में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम में कटौती हुई है। आपको बता दें कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम में 32 रुपए तक की कटौती हुई है। समाचार एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के अलावा 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर की कीमतें भी कम की हैं। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 30.50 रुपए कम की गई है। 1 अप्रैल से बिहार में सस्ती हो गई बिजली, कितनी मिली राहत। सोमवार 1 अप्रैल से राज्य के 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलनी शुरू हो गई है। हर एक श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में प्रति यूनिट 15 पैसे सस्ती बिजली मिलेगी। नई बिजली दर लागू होने से कुटीर ज्योति वाले को 1.97 रुपए प्रति यूनिट, ग्रामीण घरेलू को 2.45 रुपए प्रति यूनिट, शहरी घरेलू को 100 यूनिट तक 4.12 रुपए प्रति यूनिट और 100 यूनिट से अधिक खपत पर 5.52 रुपए प्रति यूनिट लगेंगे। फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुटीर ज्योति को 20 रुपए, ग्रामीण घरेलू को 40 रुपए और शहरी घरेलू को 80 रुपए प्रति किलोवाट प्रति महीने लगेंगे। आयकर विभाग का जो नियम कांग्रेस पर लागू हुआ वह बीजेपी पर लागू क्यों नहीं होता। प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी को आयकर विभाग की ओर से 3500 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माने का नोटिस मिलने का हवाला देते हुए सोमवार को दावा किया कि नियमों के उल्लंघन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उस पर 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना बनता है। उन्होंने यह सवाल किया कि जो नियम कांग्रेस पर लागू किया जा रहा है वही नियम भाजपा पर क्यों नहीं लागू होता। केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, फंसाने का आरोप, सियासी शगुफा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को अदालत से कोई राहत नहीं मिलना और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देना साबित करता है कि उन्हें फंसाने के राजनीतिक आरोप में कोई दम नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और 3 अन्य दागी मंत्रियों के खिलाफ ईडी के पास घोटालों के इतने पुष्ट प्रमाण हैं कि इनमें से किसी को देश की किसी अदालत से राहत नहीं मिल सकता। केजरीवाल सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह भी जेल में हैं और किसी को जमानत क्यों नहीं मिली। रोज रोज मत आइए, मीडिया पर भड़के सम्राट चौधरी, कहा एंट्री बंद करवा देंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सवाल पर बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मीडिया पर भड़क गए। लालू पर सवाल पूछे जाने से गुस्साए सम्राट चौधरी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कल से ही मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दिया है। मीडिया ने जब यह जानकारी दी कि लालू परिवार मंदिर गए हुए थे, जहां रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद ने सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इतना सुनते ही सम्राट चौधरी गुस्सा में आ गए और कहने लगे कि मीडिया का एंट्री बंद करवा देंगे, रोज रोज मत आइए। बिहार में मंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित, तेजस्वी तेज प्रताप का पता बदला। बिहार में एनडीए की सरकार के गठन के 3 महीने के बाद नीतीश सरकार के मंत्रियों को सरकारी बंगला अलॉट किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों के बीच आवास का आवंटन किया है। ऐसे में लालू के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का पता बदल गया है। तेजस्वी यादव अब नेता प्रतिपक्ष वाले बंगले में शिफ्ट होंगे, जबकि तेज प्रताप यादव को भी अपना पुराना बंगला छोड़ना होगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी और बेटों के खिलाफ केस दर्ज, मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप। 52 बीघा निवासी शिवदत्त शर्मा ने जसीडीह थाने में लिखित आवेदन देकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी अनामिका गौतम, उनके 2 बेटों समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। शिवदत्त शर्मा ने सांसद और उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाया है कि वर्ष 2009 में पंजाब नेशनल बैंक की अगुवाई वाली बैंकों की संघ ने जमीन गिरवी रखने के बदले उनके संस्थान परित्राण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए 93 करोड़ रुपए की मंजूरी दी।
वोटिंग के दिन इन लोगों की रहेगी छुट्टी, सचिवालय से जारी हुई अधिसूचना। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोटिंग के दिन सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है। ऐसे में जब अच्छी खबर बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां राज्य सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रहेगा उस दिन वहां सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थान, उद्योग और कार्यालय बंद रहेंगे। पूरे देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा, सीएम योगी बोले पीएम पर उंगली उठाने वाले विकास में बाधक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान हाथरस जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान योगी ने पिछली सरकारों पर आतंक का राज कायम करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने वाले लोग भारत के विकास में बाधक है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विकसित भारत का सार्वजनिक विकास ही मोदी की गारंटी है और जातिवाद और वंशवाद नहीं होना चाहिए, सबका विकास हो और यही विकसित भारत की संकल्पना का आधार है। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक नहीं लगाने का विकल्प चुना है। निर्णय में कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई सर्वेक्षण के परिणामों का आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सर्वेक्षण के लिए याचिका अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें प्राचीन स्मारकों के वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने के लिए एएसआई के वैधानिक कर्तव्य का हवाला दिया गया था। टीएमसी नेता शेख शाहजहां की ईडी हिरासत बढ़ी, 13 अप्रैल तक जांच एजेंसी के पास रहना होगा। कोलकाता की एक सत्र अदालत ने संदेश खाली ईडी हमला मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की हिरासत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले रविवार को जांच एजेंसी ने शेख से जमीन हड़पने के मामले में उनकी संलिप्तता के संबंध में पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान आपको बता दें कि ईडी ने झींगा आयात और निर्यात व्यवसाय से संबंधित कई अवैध वित्तीय लेन देन का खुलासा किया। मुलायम के गढ़ में क्या फिर चलेगा निरहुआ का जादू, धर्मेंद्र यादव से है मुकाबला। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। वह आगामी संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ से फिर से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 2022 के उपचुनाव में उन्होंने सपा के धर्मेंद्र यादव पर लगभग 9000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। सपा के अखिलेश यादव ने पहले 2019 में यह सीट जीती थी, लेकिन बाद में 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट जीतने के बाद उन्होंने इसे खाली कर दिया। सपा ने एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से खड़ा किया है। अधिक गर्मी का गेहूं की फसल पर असर पड़ने की संभावना नहीं। मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि अधिकतम तापमान में वृद्धि का गेहूं की तैयार फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि अप्रैल से जून की अवधि के दौरान देश में अधिकतम गर्मी पड़ेगी, जिसका सबसे बुरा प्रभाव मध्य और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भागों पर पड़ने की आशंका है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हालांकि मध्य प्रदेश को छोड़कर गेहूं उत्पादक राज्यों के लिए लू की कोई चेतावनी नहीं है। अजय देवगन की शैतान अब ओटीटी पे आ रही है खौफ फैलाने, जानिए किस प्लेटफॉर्म पर देखे फिल्म। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और आर माधवन स्टारर फिल्म शैतान इन दिनों सिनेमाघरों में छाई हुई है। ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो इस साल की अब तक की सबसे बड़ी हिट में शुमार है। ऑडियंस को ये सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म इतनी पसंद आ रही है कि इसका क्रेज अब तक लोगों के बीच बरकरार है। आप घर बैठे इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि जल्द ही ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक थिएटर रिलीज के लगभग 2 महीने बाद कोई भी मेकर्स अपनी फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देते हैं। ऐसे में अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान के मई में 2 महीने पूरे होंगे। परिणीति चोपड़ा ने प्रेगनेंसी की खबरों पर किया रिएक्ट, वीडियो बनाकर दिखाई सच्चाई। हाल ही में परिणीति चोपड़ा अपनी फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट में नजर आई थी, जिसके बाद उनकी प्रेगनेंसी को लेकर अफवाहें उड़ने लगी। इस पर रिएक्ट करते हुए एक्ट्रेस ने वीडियो भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने सबके सामने सच्चाई ला दी है। आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म चमकीला के प्रमोशंस में लगी नजर आई। इस दौरान एक्ट्रेस के वीडियो वायरल हुए, जिन्हें देखने के बाद उनकी प्रेगनेंसी की अफवाहें उड़ने लगी। इन अफवाहों की वजह उनका आउटफिट बताया जा रहा है और अब इस पूरे मामले पर एक्ट्रेस ने दूसरी बार रिएक्ट किया और वीडियो बनाकर पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी है।
महेंद्र सिंह धोनी टी20 रिकॉर्ड। महेंद्र सिंह धोनी ने रचा इतिहास। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन में महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सीएसके टीम के पूर्व कप्तान धोनी ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 300 शिकार करने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। आपको बता दें कि धोनी ने यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन में बनाया है। दरअसल रविवार को विशाखापट्टनम के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला गया और इस मैच में धोनी ने स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की बॉल पर पृथ्वी शॉ को विकेट के पीछे कैच आउट किया। पाकिस्तान की महिला ऑलराउंडर ने पुरुष टीम के पूर्व कप्तान के भाई के साथ सगाई की। मंगेतर का भी है क्रिकेट से गहरा रिश्ता। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर आलिया रियाज और कमेंटेटर अली यूनुस ने सगाई कर ली है। आपको बता दें कि पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों का सगाई समारोह रावलपिंडी स्थित वाह कैंट में हुआ है। सगाई समारोह में आलिया रियाज और अली यूनुस के करीबी रिश्तेदार और दोस्त भी शामिल हुए। कमेंटेटर अली यूनुस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वकार यूनुस के छोटे भाई हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।